जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2023 के सेट नंबर 13 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और ये इंग्लिश का सेट हमारा है। टोटल जो आपका 48 सेट में एग्जाम हुआ है और हम इसके 13 नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश के सेक्शन को, इंग्लिश के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सके। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, स्पिल द बीन। पहला क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि थैंक यू ऑल फॉर कमिंग सो अर्लियर एट द मॉर्निंग। देखिए यहाँ पे अगर सो लगा हुआ है तो यहाँ पे आपका वर्ब का ये आपका एडवर्ब का यूज करेगा तो यहाँ पे अर्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो अर्ली और एट द मॉर्निंग नहीं होता है, इन द मॉर्निंग होता है। ठीक है, इन द मॉर्निंग। अगर आपको नहीं भी पता है तो आपका इन द मॉर्निंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहीं से आप इसको गलती पहचान जाएंगे। इन द मॉर्निंग कहाँ पे, तो आपका अर्ली इन द मॉर्निंग हो जाएगा और द तो लगेगा नहीं, तो यहाँ सो अर्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्ली इन द मॉर्निंग। तो हमारा पहला ही क्या हो जाएगा, पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्लीस्ट नहीं होगा क्योंकि इसके पहले द आना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन एक ही यहाँ पे करेक्ट होता है। दूसरा है अल्स्पिल द बीन्स, मतलब होता है आपका राग जो है, आपका जो राज होता है उसको उजागर करना, यानी रिवील द सीक्रेट, सीक्रेट को रिवील करना। तो यही आपका गिव अवे सीक्रेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्पिल द बीन्स। 13 है आपका द 3 नंबर का है यहाँ पे, द फिगर्स हैव बीन ग्रेटली एग्जगरेटेड। तो एग्जगरेटेड मतलब क्या होता है यहाँ पे, यहाँ तो होता है आपका बढ़ा चढ़ा के कहना, यानी मिर्च मसाला लगा के कहना, यानी आपका बढ़ा चढ़ा के कहना। और यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के का जो आपका सिनोनिम्स हो जाएगा कौन सा, तो मैग्नीफाइड हो जाएगा। ठीक है, इग्नोर होगा नहीं, बी लिटिल अंडर स्टेटेड नहीं होगा। बी लिटिल का मतलब क्या होता है, बी लिटिल मतलब होता है कम होना, तो यहाँ पे ये भी आपका नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, मैग्नीफाइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जैगरेटेड मतलब होता है आपका बढ़ा चढ़ा कर कहना, और यहाँ पे मैग्नीफाइड इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट है नॉन ओनली। नॉन ओनली तो होता भी नहीं है कभी, और इसका होता है जगह पे नॉट ओनली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नो ओनली भी नहीं आता है, ओनली भी नहीं आएगा, तो नॉट ओनली डिड द मैन, तो ये आपका नॉट ओनली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कह रहा है कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इसमें से कौन सा है, तो हाइपोथेसिस जो आपका इसका मतलब होता है परिकल्पना करना, यानी आपको क्या करना, स्पेकुलेशन करना, SPECULATION, स्पेकुलेशन करना, जिसको हम हाइपोथेसिस का सिनोनिम्स होता है परिकल्पना करना। ठीक है, मिलेनिया, मिलेनिया मतलब क्या होता है, मिलेनिया का स्पेलिंग जो है MILLENNIA हो जाएगा इसका, यहाँ पे डबल एल आएगा, और इसका मतलब जो होता है हमारा क्या होता है, आपका सदियाँ होता है, सदियाँ। ठीक है, प्री हिस्टोरिक आपको स्पेलिंग पता होगा। मोनोथिस्ट में होता है आपका एकेश्वरवाद होता है। ठीक है, मोनोथिस्ट का हो जाएगा MONOTHEI हो जाएगा, THEISTIC होता है मोनोथिस्टिक। ठीक है, अब प्री का PREHISTURS, आई के जगह पे ई आएगा, तो यहाँ पे आपका मीनिंग गलती है तीनों का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा हाइपोथेसिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, माई टीचर सेड टू मी डैट ऑल डैट ग्लिटर्स वेयर नॉट गोल्ड। ये आपका जो ऑल डैट ग्लिटर है आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, और इसका ऑल डैट ग्लिटर्स इज नॉट ट्रूथ होता है। ठीक है, इज नॉट गोल्ड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, वेयर के जगह पे इज आ जाएगा। ठीक है, सिंस ये क्या है आपके यहाँ पे, ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसलिए आप यहाँ पे सेड जो होगा यहाँ पास्ट टेंस में नहीं चलेगा, यहाँ पे इज आ जाएगा, इज नॉट ग्लिटर, ऑल डैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो यहाँ पे क्या जगह यहाँ पे आपका गलती आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, प्रोवोक। प्रोवोक मतलब होता क्या है, प्रोवोक मतलब होता है उकसाना। ठीक है, प्रोवोक मतलब क्या होता है, उकसाना होता है। ठीक है, उकसाना हो गया, अराउज हो गया, इसको कह सकते हैं, अराउज भी कह सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पे एग्रेवेट करना, या फिर आपका इंस्टिगेट करना, उकसाना। तो सेम मतलब किसका होता है, अराउज का होता है। अराउज मतलब ये क्या होता है, प्रोवोक करना होता है, इंसाइट करना होता है, एजिटेट करना होता है, और स्टिमुलेट करना होता है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। इनहिबिट मतलब होता है रोकना, स्टॉप करना, प्रिवेंट करना, प्रोहिबिट करना, ये आपका इनहिबिट का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये सब हो जाएगा। कांस्टेंट मतलब हो गया आपका यहाँ पे विवश करना होता है, कांस्टेंट में हो गया विवश करना, मजबूर करना, ऑब्लाइज करना, इन्फोर्स करना। ठीक है, और स्लैक मतलब होता है आपका यहाँ पे सुस्त हो गया, सुस्त हो गया आपका, केयरलेस हो गया, रेकलेस हो गया, इनएक्टिव हो गया आपका, स्लैक का हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है प्रोवोक का हमारा सिनोनिम्स पूछ रहा है, तो हमारा अराउज हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कि हिज ऑटोबायोग्राफी विल बी वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड बुक। तो मोस्ट क्या हो जाएगा, तो मोस्ट हो जाएगा, द मोस्ट क्या हो जाएगा आपका, बैडली, तो बैडली तो होगा नहीं, द मोस्ट स्लोली अवेटेड बुक होगा नहीं, ये भी गलत है। डेफ्टली, डेफ्टली मतलब क्या होता है, डेफ्टली मतलब होता है आपका क्लेवरली, चालाकी से, तो ये भी यहाँ पे मतलब नहीं बैठा, तो यहाँ पे मोस्ट ईगरली अवेटेड बुक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत ही आतुर से। ठीक है, ईगरली मतलब आतुर से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से आपको ये बैठा देना चाहिए, तो ईगरली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोस्ट ईगरली। नेक्स्ट है एनोसीमिया,
इज द कंप्लीटेड लॉस है, कंप्लीट लॉस होता है, कंप्लीट लॉस फर्स्ट पर्सन आता है, फर्स्ट वन आएगा, V1 आ जाएगा। तो एनीमिजिया इज द कंप्लीट लॉस और एब्सेंस ऑफ द, यहाँ पे सेंस ऑफ स्मेल का कंप्लीट लॉस हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यही हमारे क्या है आपका एरर है। नेक्स्ट है यहाँ पे अब बताना है यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड यहाँ पे कौन से इंसिपिड है। तो इंसिपिड क्या हो जाएगा स्पेलिंग, INSIPID, इंसिपिड हो जाएगा इसका करेक्ट है। इंसिपिड मतलब होता क्या है, तो इंसिपिड मतलब होता है आपका टेस्टलेस, स्वाद रहित, यानी फीका। ठीक है, ये होता है। अगर हम बात करते हैं एपीज मतलब क्या होता है आपको मनाना। ठीक है, एपीज मतलब मनाना, परसुएट करना। ठीक है, आर्बिट्री मतलब क्या था आपका मनमाना। आर्बिट्री मतलब मनमाना होता है, वन साइडेड होता है। एबरेंट मतलब क्या होता है, एबरेंट मतलब क्या भटका हुआ। ठीक है, भटका हुआ, डाइवर्टेड, तो ये हो जाएगा आपका एबरेंट। और यहाँ पे हमको पूछा इनकरेक्टली है आपका, यहाँ पे इंसिपिड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, योर एक्सप्लेनेशन वाज सिंपलर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंपेयर कर रहा है, कंपेयर कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, दैन हो जाएगा, सिंपलर दैन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपलर दैन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कंपेयर में हम क्या लगाते हैं, दैन का यूज करते हैं, ना कि ऑफ का, ना कि डैट का, ना कि देन का, तो दैन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इम्पार्शियल। इम्पार्शियल मतलब क्या होता है यहाँ पर, जिसमें आपका क्या होगा, अनबायस्ड। ठीक है, इम्पार्शियल मतलब क्या होता है, अनबायस्ड होता है। अनबायस्ड का उल्टा क्या होगा, बायस्ड हो जाएगा। तो ऐसे भी पता कर सकते हैं, हमको एंटोनिम्स पता करना है। तो इम्पार्शियल मतलब होता है जो आपका क्या होगा, क्या कहते हैं, निष्पक्ष कर सकते हैं, निष्पक्ष हो, न्यूट्रल रहे, फेयर रहे, अनबायस्ड रहे। तो अनबायस्ड का उल्टा क्या हो जाएगा, बायस्ड हो जाएगा, यानी बायस मतलब क्या हो जाएगा, पक्षपात हो जाएगा। ठीक है, इंक्लाइन टुवर्ड हो जाएगा, बायस्ड। अगर हम बात करें पायस, पायस मतलब क्या होता है, पवित्र होता है। पायस मतलब क्या होता है, पवित्र होता है। ठीक है, और बाकी जो आपका यानी होली कर सकते हो, होली, प्योर, ये सब आपका सैक्रेड, यह होगा पायस का हो जाएगा, सैक्रेड। फिर आपका ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मतलब होता है उद्देश्य, क्या उसका उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा, आपका गोल हो जाएगा, एम हो जाएगा, पर्पस हो जाएगा, ये सब आपका ऑब्जेक्टिव का हो जाएगा। इंटेलेक्चुअल मतलब मेंटली हो जाएगा। ठीक है, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक रूप से, मेंटली। तो यहाँ पे एंटोनिम्स पूछा आपका इम्पार्शियल का, बायस्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑस्टिन कैन बी सॉ चेजिंग कॉफ विथ एसिकल, तो इसका हो जाएगा कैन बी सीन हो जाएगा, कैन बी सीन चेजिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑस्टिन कैन बी सीन चेजिंग, क्या आपका यहाँ पे ये कैन के साथ बीन नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे बींग भी नहीं आएगा, तो ये दोनों होगा नहीं, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बताया आपका कैन बी सीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैन बी सीन चेजिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे टू डिसेंड ए क्रैक्ड माउंटेन। क्रैक्ड माउंटेन होता है स्लोप ऑफ माउंटेन, यानी माउंटेन के स्लोप पे। टू डिसेंड ए क्रैक्ड माउंटेन however was most difficult and dangerous than to ascend it। ठीक है, अब यहाँ पे क्या गलती है, तो वहाँ पे जो गलती है आपका was, यहाँ पे जो होगा मोस्ट के पहले क्या आएगा, द आ जाएगा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है तो द इसके पहले क्या आएगा, द आएगा। तो यहीं पे हमारा क्या है, गलती है, was द मोस्ट हो जाएगा, माउंटेन however was द मोस्ट हो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द प्रोबेबल साइड इफेक्ट्स ऑफ द मेडिसिन इंक्लूड बर्निंग एंड ईचिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका 10th देखिएगा, द प्रोबेबल साइड इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन के साइड इफेक्ट के बारे में बात करा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्लूड्स हो जाएगा, एस लग जाएगा, इंक्लूड्स हो जाएगा। ठीक है, इंक्लूड्स, क्योंकि इसका फर्स्ट यहाँ पे सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस का बात हो रहा है, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट जो आपका पूरा का पूरा है कि जो आपका प्रोबेबल साइड इफेक्ट है मेडिसिन का, तो ये आपका सब्जेक्ट है, और इसके साथ क्या लग गया, इंक्लूड के साथ एस लग जाएगा, एस और एस आ जाएगा। तो यहीं पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये हमारा क्या है, पहला आंसर यहाँ पे आ जाएगा, एरर यहाँ पे आ जाएगा। टुडे योर प्रेजेंटेशन वॉज डैश बेटर देन द शाबाश प्रेजेंटेशन। देखिए यहाँ पे बेटर तो ऑलरेडी क्या होता है, यहाँ पे देखिए गुड होता है, बेटर होता है, बेस्ट होता है, ऐसे आपको पता है। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे आपका मोस्ट बेटर होता नहीं है, मोर बेटर होगा नहीं, मेनी बेटर होता नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा, मच बेटर, आसानी से बैठेगा, बैठ जाएगा, मच बेटर। नेक्स्ट है क्लाइंब और मूव विद डिफिकल्टी और ए लॉट ऑफ एफर्ट्स टिपिकली यूजिंग वंस हैंड एंड फीट, तो इसको हम क्लाइंबर कहते हैं, क्लाइंबर में था स्ट्रगलर। ठीक है, स्ट्रगलर कह सकते हैं। तो क्लाइंब और मूव विद डिफिकल्टी और लॉस ऑफ एफर्ट टिपिकली यूजिंग वंस हैंड एंड फीट हो जाएगा आपका क्लाइंबर कहेंगे, क्लाइंबर या फिर स्ट्रगलर। ठीक है, रिट्रीट मतलब है वापस लौटना, रिट्रीट मतलब है वापस पीछे हटना, वापस लौटना। क्वैक मतलब क्या होता है, क्वैक मतलब होता है अनाड़ी होता है, डैबलर होता है, या ग्रीन हैंड जो अभी न्यू आया है। और पेडालॉगी मतलब क्या है आपका, पेडालॉगी मतलब क्या कर सकते हैं, शिक्षा शास्त्र कर सकते हैं पेडालॉगी। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लाइंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18 कह रहा है दिस टाइप ऑफ इंसेक्ट्स आर यूजुअली वेरी
डिफिकल्ट टू इराडिकेट, इराडिकेट का पूछा है एंटोनिम्स। इराडिकेट मतलब समाप्त करना, समाप्त करना का क्या उल्टा होता है, कंजर्व करना, बचा के रखना, ठीक है। इराडिकेट मतलब क्या होता है, खत्म करना, नष्ट करना, और इसके जगह क्या होगा, कंजर्व करना, बचा के रखना, यही इसका उल्टा होता है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। इमांसिपेट होता है मुक्त करना, ठीक है, इमांसिपेट होता है मुक्त करना, सेट फ्री, फ्री करना या फिर लिबरेट करना। एनहिलेट मतलब क्या होता है, एनहिलेट मतलब होता है मिटा देना, एनहिलेट मतलब मिटा देना, डिस्ट्रक्ट कर देना। और डिवास्टेट का मतलब ये आपका क्या होता है, आपका डिस्ट्रक्शन होता है, डिस्ट्रॉय करना होता है, बर्बाद करना होता है, नाश करना होता है, ठीक है। तो ये इरेडिकेट का उल्टा हो जाएगा कंजर्व। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19, इफ़ यू कीप ड्रैगिंग योर मैनेजर्स कॉल, सॉरी, इफ़ यू कीप डॉगिंग योर मैनेजर्स कॉल्स यू विल बी ऑन द आइस। ऑन द आइस मतलब क्या होता है आपका, इन ए रिस्की सिचुएशन। ऑन द आइस मतलब क्या, इन द रिस्की सिचुएशन, इसका आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि ऑन द आइस मतलब क्या, अनकंफर्टेबल पोजीशन में या फिर आपका रिस्की सिचुएशन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द डिफेंडेंट्स लॉयर आर्ग्यूड दैट हिज पास्ट ऑफेंस वेयर टू द केस। तो पास्ट ऑफेंस जो होगा इससे क्या होगा, आपका इररिलेवेंट होगा आपका इस केस से, ठीक है। तो यहाँ पे द डिफेंडेंट लॉयर आर्ग्यू दैट हिज पास्ट ऑफेंस वेयर, क्या आपका पास्ट ऑफेंस क्या हो सकता है, कॉन्टेजुअस होगा, कॉन्टेजुअस मतलब क्या, संक्रामिक, इन्फेक्शस, ये आपका ये मतलब नहीं बैठेगा। स्पेसिस का मतलब यहाँ पे कोई बैठ नहीं होगा, यहाँ पे आरोगेंट का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं बढ़ेगा। तो इररिलेवेंट इसका करेक्टनेस है कि उसके पास्ट ऑफेंस जो आपका इस केस से क्या होगा, इररिलेवेंट है, जरूरी नहीं है आपका क्या है, अननेसेसरी है, ठीक है। तो यहाँ पे इररिलेवेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे मिलाते हैं, चलिए यहाँ पे आप पुट कर अब हम बैठाएंगे यहाँ पे कि अप टू 50,000 स्पेसीज ऑफ स्पाइडर, स्पाइडर हैबिटेट्स वेरी क्या करता है, स्पाइडर हैबिटेट क्या करता है, वेरी करता है। वेरी कैसा वेरी करेगा, वेरी वाइडेस्ट करेगा, वेरी वाइड करेगा, वेरी वाइड। अगर यहाँ पे वेरी लगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाइडली हो जाएगा, एडवर्ब फॉर्म लगेगा यहाँ पे। तो वेरी क्या होता है, वेरी वाइडली, वाइडली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट, दूसरे नंबर को देखना है कि स्पाइडर्स आर, स्पाइडर कैसे होते हैं, आर करेजियस, स्पाइडर आर करेजियस टू लिव एनीवेयर, ऐसा कोई मतलब नहीं बैठता है। स्पाइडर आर ऑथोराइज, ये भी कोई मतलब नहीं है। हार्बर्ड, ये भी नहीं, हार्बर आएगा समुद्र वाला आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ भी कोई मतलब नहीं बता। तो स्पाइडर्स आर एबल टू, यहाँ पे टू लगा हुआ है तो एबल के साथ क्या आएगा, टू आ जाएगा, एबल टू लिव एनीवेयर, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तीसरा नंबर, यहाँ पे बैठाते जाइए। तीसरा करा है डे के साथ क्या लगता है, डिड लगता है, मे भी लग सकता है, लेकिन आपका सारा चीज़ चल रहा है आपका प्रेजेंट टेंस में चल रहा है। तो प्रेजेंट टेंस में पास्ट का बात नहीं आएगा आपका, डे के साथ क्या आएगा, डज नहीं आएगा, डन नहीं आएगा, तो डे के साथ आता है डू, दे डू नॉट आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे चौथा नंबर, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या रहा है, बट वी कैन अडेप्ट, अडेप्ट ऑलमोस्ट, अडेप्ट के साथ क्या लगता है, अडेप्ट के साथ हम टू लगाते हैं, अडेप्ट ऑन नहीं लगता है, अडेप्ट एट नहीं लगता है, अडेप्ट ऑफ नहीं लगता है, तो अडेप्ट टू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये प्रीपोजिशन का खेलें यहाँ पे। और लास्ट नंबर है यहाँ पे कि ऑलमोस्ट ए टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, हॉट और कूल, वेट और क्या हो जाएगा, वेट और ड्राई, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, वेट और ड्राई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी भी होगा नहीं, डैम्प नहीं होगा, मगी नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ड्राई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा क्या हो जाएगा, वेट एंड ड्राई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ड्राई यहाँ पे जाएगा। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं पाँचों को, पाँच का देख लेते हैं। पहला जो कर रहा है कि यहाँ पे वेरी के साथ क्या लगाते हैं हम, वेरी के साथ वेरी वाइडली इसका करेक्ट आंसर का एडवर्ब फॉर्म लगाते हैं हम लोग। दूसरा है यहाँ पे क्या है, स्पाइडर्स आर, स्पाइडर्स आर यहाँ पे करेजियस नहीं आएगा, अर्थराइज नहीं आएगा, हार्बर नहीं आएगा, अर्थराइज आर एबल टू, एबल के साथ क्या आएगा, यहाँ पे टू आएगा, एबल के साथ टू आ रहा है। तीसरा यहाँ पे देखते हैं, तीसरा यहाँ पे तीसरा क्या है, डे के साथ क्या लगता है, डू नॉट, डे के साथ डू का फॉर्म यूज होता है। चौथा है यहाँ पे, चौथा नंबर देखना है कि वी कैन अडेप्ट टू, अडेप्ट के साथ क्या लगता है, टू लगता है। और लास्ट यहाँ पे कि यहाँ पे वेट और क्या हो जाएगा, वेट और यहाँ पे हॉट और कूल है यानी उल्टा है, तो यहाँ पे वेट और क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। तो यही इसका है आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आई विश कि आप लोग को ये पूरा चीज़ें समझ में आई होगी। मैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स कुछ ज़्यादा मीनिंग कुछ ज़्यादा ही बता देता हूँ, तो अगर आपको लगता है कि रेलेवेंट है तो ठीक है, इरेलेवेंट लगता है आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि इतनी सारी वर्ड मीनिंग मैं लिखवा देता हूँ, क्या सही है या नहीं है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।